कर देते हो यस okay now guys we are moving to the next equation when a piece of magnesium metal is placed in copper sulfate solution अब मैंने क्या किया यहाँ पे और चेंज कर दिया पिछली बार मैंने पूरी इक्वेशन लिखी थी कि ये होता मैंने यहाँ पे क्या लिखा है when a piece of magnesium is dipped in now I wish I want that everybody should think of it कि क्या रिएक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए which is more reactive Magnesium is more reactive than स्क्रीन के बीच में रहो ना फोकस कर रहा अच्छा So magnesium is more reactive than copper. So magnesium अब सबसे पहले तो बात करेंगे सर कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है So what will happen? It will form magnesium sulfate and देखो फिर से पहले हम देखते हैं अब यहाँ पे देख लेना कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम का कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है मैं जानबूझ के ये लिख रहा हूँ क्योंकि वी आर गिविंग द क्रेडिट्स जिसने भी ये चीज बनाई है तो हमें उसको क्रेडिट देना नहीं दिस इज इंपॉर्टेंट वी आर गिविंग द क्रेडिट टू द पीपल हु हैव मेड इट एंड प्रोवाइड अस फॉर आवर एजुकेशन ये मैंने नहीं बनाई है ये सब कॉपी पेस्ट मारी है प्लीज stop calling me copper and magnesium. So magnesium is more reactive. So what is the valency of magnesium? You tell me. 2. What is the valency of copper? 2. Copper 2. याद रखना है copper की valency, magnesium की valency, magnesium की valency, atomic number 12. Very good. So what did it form? Then a magnesium sulfate solution and copper. Write down the equation. मैं तो provide करूँगा ही. सर लिख लीजिए सर लिख लीजिए देखो तुम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ चुकी है इक्वेशंस लिखना याद रखना जब तुम स्टार्टिंग में थे तो सब कहते थे साइंस केमिस्ट्री टफ है समझ नहीं आ रही अब तुम्हारे लिए कैसी इक्वेशन लिखना इज इट बिग और कॉम्प्लिकेटेड एटॉमिक नंबर याद है तो सभी कॉपर सल्फेट देखो कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में लिया एक्वेशन एंड सॉलिड अब अच्छा ये बताओ व्हाट वुड हैपन टू द कॉपर नाउ आई एम उत्कर्ष प्लीज आंसर मी व्हाट वुड हैपन टू द कॉपर हियर So copper will be deposited on the magnesium plate or मैग्नीशियम रिबन यस जो भी मेटल डिस्प्लेस हो रहा है सॉलिड जब डालते हैं तो दैट कॉपर दैट मेटल इज गोइंग टू गेट डिपॉजिटेड ओवर अ लिख लो पक्का copper sulfate which is blue in color magnesium silvery white and it will form magnesium sulfate and copper so आपने उसी इक्वेशन देखा magnesium ये क्या हुआ कलरलेस सॉल्यूशन और कॉपर का कलर क्या था रेडिश ब्राउन कॉपर का कलर copper reddish brown. हाँ तो बोल कर नहीं Zinc रहा sulfate भी लिखा हुआ है. अरे वो मैं ठीक नहीं किया हुआ है कोई बात नहीं इरेज कर दिया मैग्नीशियम सल्फेट आंसर मत दे गलतियां ढूंढ तू विवान अरे मैं ध्यान नहीं कर रहा बस. In this magnesium displaces copper from copper sulfate. So blue color of copper sulfate changes to colorless formation of magnesium. अच्छा ये reaction is not very fast. ये slowly होता है तो हमें it takes a with a gradually होता है. ऐसा नहीं कि blue टक डाला और white हो गया no. क्योंकि धीरे-धीरे उसके atoms break होते हैं metal के और वो धीरे-धीरे उससे react होते हैं. So slowly it is called fades. सर तो जो जिंक सल्फेट वाला था वो भी धीरे होता है हाँ सारे ये reaction जो fast होंगे आपको बता दिए जाएंगे. When a piece of iron metal is placed in a copper sulfate solution, write down. और मैं चाहूंगा इसको कौन लिखेगा? मजा आ रहा है केमिस्ट्री में? पक्का? इसी का ऑनलाइन क्यों आए हो? आयरन 2 ले लो. 2. Done sir. You have to correct check it yourself.
यार ये उधर जो चला जाता है ना, ये परेशान करता है मुझे। सर कलर अच्छा बनेगा क्या ये? कलर भी चेंज होंगे। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर है एंड इट विल टर्न इनटू ग्रीनिश कलर। आयरन सल्फेट इज ग्रीनिश कलर। अच्छा ये जो अभी है ये क्या बनेगा? आयरन सल्फेट एंड Copper. you can see this. मैं आगे नहीं लिख रहा। Who is going to write it there? I am not talking to you. अकेले अकेले पार्टी की 500 रुपीज हमें फाइन देने के नहीं है पिछले साल के। अब देख लो ब्लू कलर किस तरह से होगा, कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होगा धीरे धीरे। वेरी हार्ड वर्क ऑन दिस, मिलते नहीं है। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन सल्फेट? ग्रीनिश कलर। इट इज Greenish color. और सॉल्यूशन ये क्वेश्चन बनेगा। इट इज ओके गाइस? Yes Yes, sir. sir. पक्का? Yes sir. A red brown coating of copper metal is found on the surface of, अब इसके ऊपर बड़ा अच्छा कलर आता है, वो आता है blue color of sulfate solution when metal X is dipped in a solution sulfate of blue color solution, if the color changes into green color, name the metal dip, name the solution, name the product found Y which is deposited over the red brown. So you should remember the colors के ऊपर है ये क्वेश्चन सिर्फ कि रेड ब्राउन कलर का एक सल्फेट सॉल्यूशन है, ग्रीन ब्लू कलर का सल्फेट सॉल्यूशन है मेटल का, उसमें एक आपने ग्रेइश कलर का मेटल स्ट्रिप डाली, स्लोली वो कलर चेंज होके इसमें हो गया ग्रीनिश कलर, साथ में रेड ब्राउन लेयर है। अब जो रेड ब्राउन लेयर है उसने बताया कि जरूर जो मेटल डिस्प्लेस हुए दैट इज कॉपर, और वो जो ब्लू कलर का है वो कॉपर सल्फेट। आप बहुत सारे मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं, बहुत सारे मेटल्स डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब ये जो कौन सा मेटल डाला वो कैसे पता चला? ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर एक ही सॉल्यूशन है, जो मेटल का नाम है उसका नाम क्या है? आज दिन सेट हो गया, थोड़ी देर दोबारा एक्टिव रहे, स्मार्टली करो। अगर हम भी एनर्जी लगा रहे हैं तो आपकी भी मिलती है, और इससे इंटरेस्टिंग मैं साइंस नहीं करा सकता, एंड आई चैलेंज नोबडी नियर बाय अस कोई करा सकते। नियर बाय का मतलब अगले 10 मीटर में। ये आयरन सल्फेट फेरस से बना था। हाँ हाँ, अगर ये फेरिक से बनता वो आप छोड़ दो। वो अलग। हाँ सर अगर हर कोई मेटल डिस्प्लेस हुआ तो वो अलग कलर से कोई कलरलेस बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं। अभी जैसे आपने पीछे वाला किया था, उससे पहले वाला मैग्नीशियम का, दैट वाज कलरलेस। नीचे जो डिपॉजिट होता है वो हमेशा रेडिश ब्राउन यार अगर मैं कॉपर में डाल रहा हूँ तो कॉपर का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। अब कॉपर मेटल से निकल गया और वो जहां भी चिपकेगा तो वहां पे रेड ब्राउन कलर का है, तो रेड ब्राउन कलर ही करेगा ना वो। आपको ये देखना है कि वो मेटल कौन सा डिस्प्लेस हो रहा है। अभी हम वो दूसरे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? पीस ऑफ आयरन मेटल। अच्छा कोई देखना चाहते हैं कि आप लोग टाइम पास तो कर लेंगे। One of the most common errors to occur in common entrance chemistry is in describing the reaction between copper sulfate solution, This common errors. in this case in the form of a nail. If I place a small amount of copper sulfate solution into this beaker, place the iron nail into the solution for a few seconds, a reaction takes place. The nail soon becomes coated with a pinkish brown deposit. When this is mentioned in common entrance questions, the mention of a brown solid in conjunction with iron often leads candidates to think that this brown deposit is rust. However, this is not correct. Iron, being more reactive than copper, displaces the copper from the copper sulfate solution. Got it? The brown coating on the nail is copper. हाँ? रिएक्शन तो बहुत जल्दी नहीं अभी कलरलेस नहीं हुआ This ना, reaction is left to proceed ग्रीनिश कलर में भी नहीं हुआ। एक टाइम कलर चेंज होने में a मैंने बोला large था। amount of copper. देखो अब उसे दूसरी बीकर लाके दिखाएगी, तो बड़ी देर रखेंगे तो इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर।
and iron takes its ये place कॉपर देखो कितना मोटा to से form बन an गया। iron sulfate solution. रिएक्शन ऊपर की लेयर चेंज हो गई, लेकिन इतने सारे सॉल्यूशन को पूरा कलर चेंज होने में बहुत सारा आयरन चाहिए होगा ना, तो इट विल ग्रेजुअली डे, पहले एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी, तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। होप एवरीबॉडी इज ओके विद इट, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन बोला? तुम ही हो बेटा क्लास के अंदर, ना नीलियम की आवाज आ रही है ना अंशिका की आवाज आ रही है, कैमरा अंशिका और नीलियम दोनों के बंद है, ना ईशिका की आवाज आ रही है। सर मैं कैमरा लेकर ट्राई करूं, कैमरा भाई साहब मैंने बोला था ना, आपको पता चल गया ऑनलाइन का, अब आप की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, अब आप बीमार होना शुरू कर दोगे। नो सर, रात में फीवर लग रहा था। लग रहा था, हुआ तो नहीं ना। 250 रुपीज है बेटा, ठीक है? हेलो? सर हमारे नहीं बेटा तेरे क्यों, तू तो देगी नहीं। सर मैंने दिए थे 50 रुपीज फाइन। अरे तुम क्यों नहीं आए वैसे रिद्धि? सर मैं लेट आई थी और फिर इसके बाद मैं सो बेटा गई थी। उसको देख, वो जो आता है सेक्टर 17 से आता है, ठीक है, वो पहले 3:15 घर पहुंचता है, खाना खाता है, चेंज करता है, फटाफट रिक्शा लेने भागता है, रिक्शा नहीं मिलता, फिर किसी रिक्शे में जाता है, फिर उन गलियों से आता है, उसके बाद भी बच्चा हमारा टाइम पे पहुंचता है, तो उसकी स्ट्रगल नहीं, एंड दिस इज फैक्ट, कोई रिक्शा डायरेक्ट नहीं मिलता, जनरली क्या होता है अंदर भाग से आता है, एंड ही इज राइट, फिर भी वो आता है। ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अंशिका तुम्हारे जो दांत निकल रहे हैं बेटा क्लोजअप वाले, जरा उसका कारण बताओगे छुट्टी का? सर मम्मी नहीं थी, घर पे कोई भी नहीं है। तो मम्मी कह रही आज स्किप कर दे, आज ऑनलाइन ले लेंगे, क्योंकि मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, घर पे भी कोई नहीं है। अरे मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, घर पे कोई नहीं है, एक बात बताओ। सर मम्मी की तबीयत ठीक है, घर पे भी कोई नहीं है, भैया जी आने वाले हैं और थोड़ी देर। अरे मम्मी घर पे है नहीं है, कोई तो है जिसको लेफ्ट राइट लेफ्ट, मम्मी घर पे है तो तुम कह, अभी तुम कहते घर पे कोई नहीं, अभी आप कहते घर पे कोई नहीं है। सर घर मम्मी घर पे है पर उनके साथ कोई नहीं है ना। तुम बेटा मम्मी से दूर रहोगे तो मम्मी जल्दी ठीक होंगी। मम्मी हंस रही है। एंड दिस इज फैक्ट। सर बच्चे हमें टॉर्चर नहीं करते। बेटा तुम लोगों की शक्लें देख के पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, फिर आ गए। चलो कोई बात नहीं है, चलो 500 रुपए हो गए हमारे पास, रिद्धि का फालतू का एक्सक्यूज है, 250 रुपए इसके हो गए अंशिका के, और 250 रुपए इसके नीलियम के, जो मुझे लग रहा था कि मुझे फीवर है। बेटा अब नहीं लगेगा तेरे को कल से। नहीं बेटा 3 से लिए ना, अंशिका से ले रहा हूँ, नीलियम से ले रहा हूँ और रिद्धि से ले रहा हूँ। तो सर फिर 250, 2 के 500 है ना? 3 के 750 तो ठीक है ना, रिद्धि के भी लोग हैं? रिद्धि का 3 रिद्धि के लिए तो है मैंने। मैं अपना मिला के बोल रही हूँ। अभी तो मतलब अच्छा ठीक ओके। सर कह रहे ना 500 रुपए हो गए इसलिए कह रही है। ये बन गया था Yes, सबका? आयरन 2 yes. हमने लेना था इसमें, ठीक है। अब इसका नाम 2 है, देखो जब आयरन, ठीक है, इसका नाम क्या होगा दूसरा? फेरस, ठीक है, एंड ग्रीनिश कलर, एंड दिस इज रेड ब्राउन। दिस इज ओके टू एवरीबॉडी? Yes, sir. When a strip of lead metal is placed in a solution of copper chloride, now I want you to make it. सर आपसे जरूरत हेल्प पड़ेगी मेरी। कॉपर क्लोराइड लिखा हुआ है आपके पास? हाँ जी, सर लेड का तो पीबी होता है ना। हाँ। बेटा तुम्हें कैसे पता कि मैं चाय पी रहा हूँ और मेरे साथ तमीज से बात किया कर अंशिका? What she saying? नोटिस किया? पी भी ऐसे मैंने लेड का पूछा था सिंपल। ये अच्छा था, ये पीछे था मुझे पता है, लेकिन मुझे मजा आया। लेट गई मैंने। मैंने उस चार्ट में लिखवाई है, याद करो। यार हो गई। कैसा लग रहा है? पक्का? तब तो आपके पास है। कलर क्या होता है? ओके,
सर आप बताइए कि आपने किसमें डाला लेड को कॉपर क्लोराइड की पहले फॉर्मूला बताइए। कॉपर क्लोराइड ना गलत है, एक मिनट रुको यार, ये होता पहले आपने डाला लेड को कॉपर क्लोराइड में, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन, एक सेकंड रुको जिससे नहीं बना, ओए पीछे नहीं देखना। कॉपर की वैलेंसी 10 बार हमने डिस्कस कर लिया आज की क्लास में, क्या है क्लोरीन की क्या है, क्लोरीन का, हाँ तो उससे फॉर्मूला बनाओ कॉपर क्लोराइड का। यार ये तो खुद करो ना फटाफट काम, सर आप दिखाइए मुझे क्या है कॉपर क्लोराइड, गलत है, ठीक है तुम्हारा गलत है। कॉपर की वैलेंसी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर? 2. कॉपर इज 2, क्लोरीन इज 1, क्या फॉर्मूला बनाया? CuCl2. Means you 3 people in the class are still stuck into the basic primary part of the chapter कि फॉर्मूला कैसे बनाना है। How will I proceed further? क्या आपको वैभव नहीं पता ये बात? नहीं पता थी? फॉर्मूला बनाना नहीं आता था वैभव? फिर कभी आप कह रहे नहीं? आप कैसे बना रहे हैं फॉर्मूला? सबका एक जैसा नाम लिखोगे? सर देखो, what I can do, I can only get you the way how to do it. Rest of things you have to do it. एक मैं कहीं बार एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फिर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। Take me as a guy who's passing from a road, and you are looking for some way, some destination. You came across me and you asked, sir, where is the Sachdeva school? Suppose Sachdeva school is nearby, Sachdeva school, and I said that I will charge money for the day. And you gave me so 5 rupees, 10 rupees, whatever the amount I charge. And then after taking the money, I told you this is a go straight, then from there right, then left, and you will get your destination, right? Right? This is what I can do. If after 1 hour you are still standing in front of me, and you will say, sir, I have given you the money, take me there. मैं तो पहुंचा नहीं, I haven't reached there. What is the use of giving money? क्या ये justified है? मेरा काम क्या है आपके साथ? आपको डायरेक्शन देना। What is my way? My aim or my duty is to give you a direction. चलना तो आपको है। पेरेंट्स आपको खाना सामने दे सकते हैं, मुंह में तो आपको डालना है, चबाना आपको है। आपकी मेहनत ही नहीं करना चाह रहे तो कैसे होगा काम? आपकी तरफ से मेरे को एफर्ट्स नहीं मिल रहे। This guy I was skeptical about this guy that he is not going to do, but he is doing very smartly. This guy has improved so much. This is doing very well. तुम लोग अपनी वैलेंसी नहीं तुम्हारी अटक रही है, तुम वैलेंसी में अटके पड़े हो अभी तक। If you are going to be like this chapter, whole chemistry is going to be very good. आपका क्या बना था CuCl2? Now it will form copper ने lead को किया तो lead chloride and copper metal, right? You want to see this now? Yes, sir. हंसने की बात नहीं है, दिस इज समथिंग गुड। आपको क्या होता है वीडियो देख के ना आपके माइंड में एक इमेजेस याद हो जाती है। ये somebody has raised a hand. Yes. सर इसमें कलर्स नहीं दिख रहे। सर मैं बताऊं? बताओ तो बेटा। ये पूरा वाला फॉर्मूला आ गया? था। आपका नहीं बना पूरा? आगे भी तो देखा। ना लेड की वैलेंसी 2 है तो क्या बनेगा? कॉपर को डाल दिया तो कॉपर लेड क्लोराइड बनेगा। फिर इसका लास्ट में बस खत्म। कितना था? कॉपर क्लोराइड का भी जो कलर है वो ग्रीन है। हाँ ये चल रहा है। आवाज क्या है? सब आस नहीं है उसमें। ओके। क्लोराइड बनना था ना। हाँ। And its color is bluish gray, and it will form, which is a colorless solution. And clear है सबको ये? Yes, sir. तो अब यहाँ पे किसकी कोटिंग किस पे होगी? किसकी कोटिंग किस पे होगी? हृदय एक्सप्लेन मी इंग्लिश में। एंड व्हाई? मैं साइड नहीं हो सकता बिकॉज समर्थी सिंह जी सर आपका फोकस कम हो रहा है, फिलना मत। The coating of copper will be placed on. Will be deposited, याद रखना। Deposit word is Deposit.
कौन सा वर्ड बोला रही थी ना? क्या नाम है तुम्हारा? The coating of copper will be deposited on the lead metal. कल चिट्ठी की थी ना परसों? सर हाँ, लेड मेटल की डिपॉजिट है। Copper will be deposited on lead. तो आप इसमें ये लिख सकते हैं copper metal from the copper sulfate solution. Copper will be reduced from copper sulfate solution and deposited over the lead metal. अभी हम नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रॉपर वर्ड क्या होंगे. Copper from the copper sulfate solution is reduced to form a copper metal and it is deposited over the Lead lead metal. and the red brown layer of the copper is Forming. This is the kind of language we need to work on it. ये एक लाइन है, बहुत बड़े पैराग्राफ्स नहीं है टेंथ में आपके एक्सप्लेनेशन के. Okay. When a copper strip is placed in a solution of silver nitrate. अब देखो क्या होगा. सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आपने यहाँ पे वैलेंसी कौन सी लेनी है, 1 या 2? नहीं, one. नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? वैलेंसी तो 1 हो गया. राधिका, दिस इज बेटर वे. जो पहले के चैप्टर्स से होता है कि improvisation of with the time आते हैं. When we made it first time that was very different, but when we start teaching it थोड़ा टाइम बाद लगता है कि इसमें और चेंज ऐड ऑन कर सकते हैं. So we keep on doing hard work. इसके अलग पैसे मिलने चाहिए मुझे. इतनी अच्छी मेहनत करने के दोगे? Very good. सर हो गया क्वेश्चन. हाँ, मैं कहा बढ़िया कहाँ से पहले मान जाएंगे. कौन कौन बढ़िया है जो एक्स्ट्रा पैसे पहले देगा? एक बस. भव्य कौन कौन बढ़िया ऐसा है जो मेरे को एक्स्ट्रा फीस देगा इतनी मेहनत के? मैंने है बोला एक बंदे ने हाथ खड़े किए. हाँ, अरे 3. बस इस बार हमारी क्लास में 4 बढ़िया और कोई नहीं है. ग्रेट. क्या ग्रेटनेस तो नहीं. सही है ना प्रॉफिट. Now today we have the whole. क्या बोला? सही है ना, प्रॉफिट ज्यादा होगा. नहीं यार ऐसा नहीं. सारे अब वो गए जमाने, सब चेंज हो गए बनियों के अलावा. Okay. 2AgNO3 plus U. सिल्वर की हाँ? अरे बैलेंसिंग चाहिए ना. अब मैं इतना नहीं करूंगा मेहनत. ये देखो यहाँ पे सिल्वर है, इसके ऊपर आपका क्या डिपॉजिट हो जाएगा? कॉपर. नहीं, सिल्वर डिपॉजिट होगा इसके ऊपर. Silver nitrate which is colorless solution, copper जिसका reddish brown color है, and it will form copper nitrate and silver. सर जिंक की कितनी वैलेंसी? Zinc की 2. Zinc किसने जिंक कहाँ है? यहाँ पे आ गया. नहीं आती. वो स्टार्ट में लिख लो. मैंने जब पेपर दिया था ना उसके नीचे मैंने बोला था कुछ वैलेंसीज लिख लो. और मेरी मानो इसको ना छोटा सा स्मार्टनेस से कर सकते हो. इस चार्ट को छोटा सा किसी टैब में उसमें बना लो, नोट्स में. ठीक है, टैबुलर फॉर्म में. सबके नोट्स में टैबुलर फॉर्म्स होती है, उसमें बना के ना उसको क्लिक करके वॉल पे करो थोड़े टाइम के लिए. इट इज गोइंग टू बी गुड. ये अगर याद नहीं है तो इट इज गुड यार, और कोई बुराई नहीं है. नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ मोबाइल की बैक साइड पे सर टाइम में माना वो भी नहीं जाएगा. यार आप कभी भी देख लो, कुछ बार बार देखोगे कुछ याद रहेगा. 15 दिन रखो फिर हटा दो. 2AG सिल्वर नहीं आना चाहिए. हाँ सिल्वर ही है बेटा. वो देखो कॉपर दिख रहा है. क्या दिख रहा है सबको? अब ये रिएक्शन में हेल्प नहीं करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस होता है. आयरन ग्रेइश कलर का होता है. मैं बहुत ऊपर है, नहीं दिख रहा किसी को. आयरन 2 लो. If it is not defined, take the iron 2 always. That's it. सर
आयरन की वैलेंसी बेटा हमने 2 ली है, राइशा, वैभव, देव्यांश, हो गया। गलत। आयरन की 2 का मतलब है आयरन की वैलेंसी 2 है, गलत। ये भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, आयरन की और क्लोरीन का फॉर्मूला बना, आयरन के नीचे आयरन की वैलेंसी लिख, हाँ, और क्लोरीन की वैलेंसी लिखो नीचे। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का क्या होता है? मैं एटॉमिक नंबर बता। 11। सोडियम का क्या होता है? 13 होता है। एल्युमिनियम का आप बताओ, अब हंस मत, तू बता। कैमरे में तो नहीं है ना बेटा? 7 हाँ? थोड़ा उधर कैमरे के फोकस आएगा। बैक रख, ऐसे नहीं हाथ ऊपर कर ले, थोड़ा फोकस ले आएगा। खड़ा रहे, हाँ। एटॉमिक नंबर में याद, एटॉमिक नंबर बता क्लोरीन का। सर 17। हाँ, क्या बना है तुम्हारा आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला? FeCl2SH। बैठो। देखिए यार, मैं आपको एक बार रिएक्शन दिखाता हूँ। आयरन का बोला 2 Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो हमें याद है। अब यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कि आयरन इज गोइंग टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम इट। आयरन की वैलेंसी है 2 एंड क्लोरीन की 1, इट विल फॉर्म अब प्लस, साथ में एक चीज और बनी बेटा, प्लस लगता है बीच में, साथ में क्या बना? एंड बबल्स आर गोइंग टू फॉर्म, एंड इन बबल्स के पास अगर हम बने मैच। हाँ जी बेटा, सर यहाँ पे H2 है तो सर बैलेंस करने के लिए वहाँ पे नहीं होगा? बैलेंस तो भी करोगे ना यार, अभी तो हमने ऐसे ही बनाया है, बैलेंस को भी नहीं, मैंने ऐसे ही बताया है। देखो सर वहाँ एरो लगेगा ना H2 पे। हाँ 2HCl में। आप बबल्स देखने कितने सारे आयरन के साथ बन रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको फेरस क्लोराइड भी और आयरन क्लोराइड कुछ भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। कलर नहीं, Did anybody notice that one hour has passed? क्या? वो 1 घंटा हो गया, पता चला? This is तेरे को पता भी नहीं चला और पढ़ा भी नहीं तू। नहीं सर, पढ़ती हूँ। इक्वेशन कोई सही नहीं बना रहा। सही है। अभी वो देखो ऊपर जो काटी थी, वो सर मैंने वो दो बनाई थी, एक गलत हो गई। बीच में प्लस लगाया था? नहीं सर, 10 की थी। और अच्छा, तुमने वो बनाया था, FeCl2 बनाया था? FeCl बनाया था, बताऊं मैं? देखो, सिर्फ वो कंसेप्ट ऑन रखो एंड यू कैन डू इट। अगर आप सोचो कि मेरे से नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही, जिन जिन से नहीं बन रही उनका रीजन एक ही है, एटॉमिक नंबर का फंडामेंटल यूज नहीं करते। सिंपल फंडामेंटल यूज करो। इट इज केमिस्ट्री इज वेरी इजी। केमिस्ट्री में कुछ लर्न करने वाला नहीं है आपका कलर्स के अलावा। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। भाई सोडियम तो ऐसा, उसको हवा में रखोगे तो आग पकड़ लेता है, लेकिन वहां पे वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वहां पे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सोडियम रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड और तबाही। अब यहाँ पे पानी के साथ होगा तो क्या करेगा? लाइशा, वुड यू लाइक टू राइट इट ऑन द स्क्रीन? पहले लिख चुका है ना? लिख लूं फिर उसके बाद। तो वाटर को H2O ले या 2H2O? नहीं बेटा, कुछ नहीं, वाटर को पानी लेते हैं मम्म। मतलब अभी जब तुम गए गोवा में, ठीक है, सी के अंदर जब तुम थे तो क्या कहते, मम्मी H2O मुंह में चला गया? क्या बोले? मम्मी H2O plus NaCl and there is a lot of quantity of NaCl और नमकीन है बहुत। Clap for this guy.
भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्कूल से जब आते हो तो छुट्टी पे किसको मिलता है? छुट्टी मेरे को पे रोज मिलता है, ठीक है। इससे पूछो गिरा है, अगर ये नहीं गिरा तो धक्का देना, क्योंकि जब जब गिर रहा है ये स्मार्ट हो रहा है, ठीक है। इट्स योर ड्यूटी, नहीं गिरा तो धक्का दे दे उसको, गिर। सुबह पी दिया उनको। सुबह कौन उठ के गिरता है? इतना गिरा हुआ थोड़ी है ये। आज सुबह ही मिलता है सर आज सुबह ही मिलता सर है आज बात छोड़ी थी सर शायद समझा के लिए मिला था। छुट्टी पे, छुट्टी के टाइम में पूछ रहा हूँ, क्योंकि सुबह तो उठते ही थोड़ी गिरता है, इतना गिरा हुआ थोड़ी है तो। ओके, देखो इसके अंदर जब याद रखना, whenever a metal reacts with water, अगर हीट नहीं दी जा रही, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या बात कर रहा हूँ? सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये तीनों मेटल्स हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वाटर के साथ। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। It will form sodium hydroxide solution and hydrogen gas. कौन से मेटल्स बोले मैंने जो सबसे ऊपर गया? पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम they will form हाइड्रोक्साइड अब ये रिएक्शन देखो वाटर पे, इट इज कैचिंग फायर एज यू पुट इन द, कहते हैं ना पानी में आग नहीं लगा सकते, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम पानी में आग सर वो लगा वाटर सकते से हैं। भी ऑक्सीजन ले लेता है जलने के लिए बस सारा। तो सर अंशिका तुम्हें फॉर्मूलाज बनाना समझ आ रहे हैं? लॉजिक, इशिका, रिद्धि, नीलियम, अपार्ट फ्रॉम Yes, sir. अंशिका, Yes, sir. जब से मैंने 250 रुपए का फाइन किया है तब से सिर्फ अंशिका की आवाज आ रही है कि वो सुन रही है, बाकी सबकी आवाज बंद हो गई। सर मैं भी बोल रही हूँ। चलो अच्छी बच्ची हो। हाँ किसको? 250 रुपए हाँ नीलियम को बुखार चढ़ गया सच्ची में, 250 रुपए है ना नीलियम? क्या हुआ? सर नीलम के पहले भी 50 रुपए रहते तो उसकी 300 रुपए फाइन नहीं होगा। अगर ये कल तूने इसके से नहीं निकलवाए तो तू भी पिटेगी, तू बोले घर से लेकर आएगा। सर मेरे कॉल पे आप मैं देखे जो पिछली बार लेट आया था, तो लेट आया था ये 50 रुपए से फाइन है। सर भी मेरे साथ ही लेट आई थी वो उस दिन भी। इसने दे मेरे दिए साथ ही थे, आई थी। इसने दे दिए थे। सर नहीं है, नहीं है, नहीं है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आप एक बार बता रहे हैं से कौन सी कंफ्यूजन हो गई? ये नहीं है, NaO नहीं बनेगा, हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्साइड इज OH, इट विल फॉर्म। अब अगर आयरन को हम करते हैं वाटर के साथ तो स्टीम में वो ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा है जो हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है और स्टीम के साथ वो ऑक्साइड बनाता है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, आपको ये 3 मेथड्स का याद रखना है। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के 3 एलिमेंट्स हैं उसको आप बोलोगे कोल्ड वाटर के साथ क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्साइड। बाकी सारे पानी के साथ क्या बना रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टीम या हीट करके वो ऑक्साइड बनाएंगे। ये आपको थोड़ा बहुत ना फंडामेंटल्स लॉजिक, ये मेटल और मेटल में आपको बहुत क्लियर होगा। सर ये देखे पीछे 2 आएगा कहाँ पे? वहाँ पे। वो अभी लगा दो यार। सर ये जो फायर के बाद जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है। यस, ये उसी कारण है, ये इतने एक्सोथर्मिक है कि बहुत हीट निकली और हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है वो फायर कैच कर रही है। रिएक्शन कैसे हो रहा है? दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। वो हीट फायर नहीं क्रिएट करती, वो हीट जो है उसके अब रिएक्शन में साथ में गैस निकल रही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब उस हीट के साथ के टच में आती है तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन रीचेस एंड इट कैचेस due to which this combustion you are seeing over here. Clear है बात? Yes, sir. सोडियम हाइड्रोक्साइड कलर सर सोडियम को जैसे अगर कोई ऐसे डाले जाए तो बहुत सारा मतलब वाटर कर तो कोई वो जलता ही रहेगा। खत्म हो जाएगा ना एक टाइम पे। अच्छा हाँ जैसे कपूर को जलाओ थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, है ना? ओके, रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्राइड सॉल्यूशन, क्लोरीन एंड, यहाँ पे ना आप देखो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल एंड आयोडाइड इज अ नॉन मेटल। यहाँ पे नॉन मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं एंड क्लोरीन इज, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। किसका है? फ्लोरीन। उसका 27, वो जल्दी लेगा। फिर 287, फिर 2887। मेटल्स में जैसे जैसे शेल्स बढ़ते रहते हैं
ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल जैसे जैसे शेल बढ़ते रहते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टर होते हैं। So what it is going to form? The chlorine gas reacts with potassium iodide to form iodine की वैलेंसी मैंने बस समझा दिया क्या है? 1 पोटेशियम की 219 है ना? करोगे स्क्रीन पे तुम दोनों में से कोई? यहाँ पे मेटल्स नहीं होंगे ना, नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे, डिस्प्लेस होंगे। Here we are talking about the displacement of नॉन मेटल्स। सर यहाँ पे एक मेटल का सॉल्यूशन दूसरा कोई हमने नॉन मेटल डाला है तो नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ये नहीं है, ये मैंने ऐसे ही पुरानी वाली डाल दी थी, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा था, थक गया था। क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब गैस की फॉर्म में होती है। आई के नीचे भी कोई नॉन मेटल है। आयोडीन इज नॉन मेटल। मैंने अभी बोला क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन दीज ऑल आर द नॉन मेटल्स एंड इन द गैसियस फॉर्म। तो इनके नीचे जो टू और ये मैंने कई बार बोला है, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब N2, H2, Cl2, I2, Fe2 बोला नहीं बोला? नहीं सिर्फ आपको ये नहीं, बस ये आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए। This is okay to guys? Yes sir. Yes sir. अच्छा, आयरन 3 ऑक्साइड एंड पाउडर्ड एल्यूमीनियम। ये भाई देखो यहाँ पे ना एक साइड पे एक चीज लिखी है जो अभी तक लिखी नहीं आई थी। पार्ट रीड करो तो साइड पे पढ़ो, लिखो। Displacement reaction between solid, especially metal. अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन मेटल्स, एक्वेशियस मेटल कंपाउंड एंड अ मेटल इज डिप्ड इनटू इट, राइट? अब आप क्या पढ़ रहे हैं? एक सॉलिड मेटल है, क्या है वो सॉलिड मेटल? आयरन ऑक्साइड, इसको एल्यूमीनियम। अब मैं आयरन ऑक्साइड और एल्यूमीनियम को मिक्स कर दूंगा, कुछ नहीं होता, कुछ ना होगा। इनके लिए मुझे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी या लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी, सम काइंड ऑफ एनर्जी आई हैव टू पुट इन एंड ओनली देन द केमिकल। और यहाँ पे जैसे मैंने हीट दी, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो जितनी हीट हुई उसकी 1000 टाइम्स ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट इतनी ज्यादा होगी कि वो जो आयरन मेटल होगा ना जो डिस्प्लेस हुआ, देखिए यहाँ पे आयरन कौन सा लिया हमने? 3। तो फॉर्मूला क्या बना आयरन ऑक्साइड का? वेट समर्थ। आप लिख के देख लो। वेट 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 वेट, डोंट रेज हैंड्स। लड़का शादी लाइफ हो गया, साइंस अच्छी हो गई, खुश हो रहा है। मम्मी कहेगी हे भगवान ये संभलता नहीं, इसकी बींदड़ी भी संभालनी पड़ेगी। यू नो व्हाट इज बींदड़ी? वो राजस्थानी बैठा, उसको पता होगा, वो भी बैठा है। बींदड़ी नहीं पता? हाँ, पानी पीना बेटा तुम दोनों ने, आपने और उसने। अच्छा देख बेटा, ये तो नहीं है। मैंने बोला राजस्थान, इमीडिएटली तुम्हारे माइंड में क्या आया? क्या आता है? रेगिस्तान, लोग तड़प रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, पानी दे दो, ये आ रहा है क्या तुम्हारे लाइफ में? ग्रीन लश, उदयपुर के पैलेसेस है, ये चीजें तो नहीं आती। जैसे हम राजस्थान बोलते हैं क्या माइंड में आता है? रेगिस्तान में लोग चल रहे हैं, पानी दे दे, खून खराबा हो रहा है ना। तो अब मैंने उन्होंने राजस्थान, मैंने बोला पानी, वो ऑफेंड हो जाते हैं। मतलब अगर ये बोलते हैं मैं पहाड़ से पहाड़ी हूँ तो मेरे माइंड में क्या था? बड़े बड़े ग्रीन पहाड़, बर्फ। तो लाइक अब इसको कोई बोलते हैं दिल्ली से, तो इमीडिएटली क्या आता है? चतुर्थ है ना, तुम्हारे लिए गाने बने ना। Fe2O3 बट आयरन हियर इज, मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा कि किस तरीके से। पहले मैं रिएक्शन देखते हैं। ये देखो, ये जो पहाड़ है रेगिस्तान, Today I am going to perform a very exothermic single वेरी reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन। I have here a very popular mixture of chemicals
commonly known as thermite, mixture of iron oxide and aluminum metal. Iron oxide and aluminium metal. So it should burn slow enough for you to see. The trouble with that is it'll be very difficult to ignite. I like Kinda like this. trying to मैं light भी a bulb. experiment करने बाइक पे जाऊँगा. So I have here some very fine powder. This would be more like kindling. And of course, some magnesium, which will burn in the air. मैग्नीशियम इसने डाला आग लगाने. कपूर जैसे हवा में कपूर डालते हैं उसका काम करे हीट. Candles. Glasses on. हाँ नहीं क्या आग ना. And just stir a bit and get it going. We have some aluminum oxide and iron. Iron is molten here. Iron का melting point है 1500 डिग्री सेल्सियस. तो सोचो ये टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया है. Stir my bowl. किस किस का ये बन गया था ईमानदारी से बताना. सर उल्टा बना दिया ऑक्सीजन को डिस्प्लेस बना दिया अरे ऑक्सीजन मेटल्स और मेटल्स को डिस्प्लेस करेंगे ना. previous में होगा ऐसे. आयरन को हमने बोला मोल्टन फॉर्म में हो गया. आयरन इज डिस्प्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड लिया था एल्यूमिनियम डाला और उसको आग लगाई तो आयरन एल्यूमिनियम ने आयरन को ऑक्साइड से हटा के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया. यानी लॉजिक रिएक्शंस है कि अगर एक कंपाउंड की तरह हमने दूसरा रिएक्टिव मेटल डाला है तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम वाले को क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी फॉर टुडेज क्लास. कल को इसको और कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.